प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त फुली सपोर्ट कर रही है कैप्रिकॉर्नियन नेचर को। प्रैक्टिकल लाइफ को सरअंजाम देने वाले कैप्रिकॉर्नियन हो, आपके लिए इस वक्त हर तरह से फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं टाइम बिहेवियर में। आप इन पॉजिटिव मंथ्स को या इन पॉजिटिव टाइम्स को अब बिग मिशंस के लिए यूज़ करिए। अब जनरल जो रूटीन लाइफ है उससे ज़रा हटिए, अपने ऐसे काम सर अंजाम दीजिए जो आपके लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करें। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 29 ऑफ अक्टूबर से शुरू होकर 5 ऑफ नवंबर तक चलेगा। प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त फुली सपोर्ट कर रही है कैप्रिकॉर्नियन नेचर को। आप एक फीमेल कैप्रिकॉर्न हो या मेल कैप्रिकॉर्न हो, आप स्टूडेंट कैप्रिकॉर्न हो या प्रैक्टिकल लाइफ को सरअंजाम देने वाले कैप्रिकॉर्नियन हो, आपके लिए इस वक्त हर तरह से फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं टाइम बिहेवियर में। आपके लिए मार्स आपके 11th एंगल पर है। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 2 साल के बाद 6 हफ्तों का ऐसा टाइम आता है जब मार्स आपके लिए अचानक बड़े फ़ायदों की बुनियाद रखता है। आपके कोलिजन्स ख़त्म होते हैं, उलझनों का सलूशन मिल पाता है। ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिसमें अगर आप एलिजिबल नहीं भी हैं किसी काम करने के, तो आपके पास टीम वर्क या दूसरों की सपोर्ट से आप उन कामों को निकाल सकते। अभी तफसील और बयान करूँगा। 11th एंगल पर ही मरकरी है जो आपके लिए ज़हनी काबिलियत को बढ़ाएगा। मरकरी आपके लिए फ़िज़िकल हेल्थ की वजह बनता है, माइंड हेल्थ की वजह बनता है, नफ्सियाती दबाव का ख़ात्मा हो पाता है। ये आपके 9th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है जिसकी वजह से आप हायर एजुकेशन के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनते हैं। आप सीखने के अमल में तेज़ी महसूस करेंगे एंड कनेक्शंस आपके सीनियर्स के साथ और उम्र में जो आपसे बड़े हैं उनके साथ कनेक्शंस बहुत अच्छे बनेंगे। सूरज भी आपके 9th ही एंगल पर से इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है। इन 3 प्लैनेट्स का ग्रुप आपके लिए इस वक्त इरादों की मजबूती, वेलफेयर के प्लान्स, बिग मिशंस की तरफ तवज्जो, एहसास ज़िम्मेदारी, रूहानी तर्ज के फ़यूज़ व बरक़ात, ये सब आपको इन 3 प्लैनेट से मिलेंगे। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, 1 बाय 1 सब बयान करूंगा। बट इस हफ्ते एक नया इवेंट होगा 4 ऑफ नवंबर को। आपका रूलिंग प्लैनेट जो जून की कुछ 17 तारीख से रेट्रोग्रेड था, वो 4 ऑफ नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट है, जब ये डायरेक्ट होगा तो आपके लिए 3rd एंगल पर डायरेक्ट होना है। इसने ये इसी साल आपके 3rd एंगल पर दाखिल हुआ था, 2.5 साल तक यहीं रहेगा। लेकिन जब रेट्रोग्रेड होता है तो कमज़ोर हालत में होता है, और जब डायरेक्ट होगा तो आपके पास ज़्यादा नेचुरल एबिलिटीज़, ज़्यादा जजमेंटल स्किल्स, ज़्यादा डिसिप्लिन, ज़्यादा रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की सलाहियत एंड ख़राबियों से बचने की क्वालिटी आपके अंदर पैदा होगी। इस नए इवेंट के बाद आपका कोरम पूरा हो जाएगा। सोलर सिस्टम में हर ही प्लैनेट आपको मुख्तलिफ तर्ज से फेवर्स ही दे रहा होगा। आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ का मतलब है आपकी अपनी ज़ाती सलाहियतें, जो कैप्रिकॉर्नियन की फितरत वाली सलाहियतें होती हैं। मतलब कैप्रिकॉर्नियन लीडर टाइप के लोग होते हैं, या तेज़ी से तरक्की करना चाहते हैं, या ज़िम्मेदारियां बहुत अच्छे अंदाज से निभाते हैं, स्पिरिचुअल बिलीव्स उनके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इन सब सेक्टर्स को ये फेवर देगा। वीनस भी आपके 9th एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो प्रोडक्टिव, और इसकी वजह से आपकी जो लव इमोशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, लाइफ पार्टनरशिप्स हैं, कुव्वते मिज़ाह है, ये सब भी आपको फेवर करेगा। एंड वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर करियर। सो ओवरऑल देखा जाए तो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स एंड लॉन्ग टर्म प्लैनेट, हम सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट, इसके डायरेक्ट हो जाने से आपकी ज़िंदगी में अब अगले कुछ महीने बहुत प्रोडक्टिव आएंगे। आप इन पॉजिटिव मंथ्स को या इन पॉजिटिव टाइम्स को अब बिग मिशंस के लिए यूज़ करिए। अब जनरल जो रूटीन लाइफ है उससे ज़रा हटिए, अपने ऐसे काम सर अंजाम दीजिए जो आपके लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करें। ऐसे काम सर अंजाम दीजिए जो आपके इख्तियारात पैदा करें।
ऐसे काम सर अंजाम दें जिससे वेलफेयर आपकी ज़ात से निकलकर दूसरे लोगों तक पहुँचे। ऐसे काम सर अंजाम दें जिनसे फ्यूचर सिक्योर हो। ऐसे काम सर अंजाम दें जिनसे फेस वैल्यू बने। जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो जनरल डेज़ में भी बंदा कर जाता है, मतलब 2 वक्त की रोटी कमाना या लाइफ स्टाइल को सेटल रखना, ज़रूरतें पूरी करते रहना, कुछ जनरल सी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाना। लेकिन जब इतनी बड़ी सिचुएशन हो तो टाइम ये डिमांड करता है कि आप इस टाइम को बड़े मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल करें। इस वक्त आप अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए हायर एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, फेस वैल्यू, अथॉरिटीज़, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम, फैमिली वेलफेयर, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना हो, लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस लेना हो, इस तरह के जो बड़े काम हैं उनके लिए अपने कामों को प्लान करिए। आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, प्लानिंग मेरिटफुल होगी। प्लान करते हुए आपके अंदर दिलचस्पी के अमूर अपने मैक्सिमम लेवल्स पर होंगे। कोई ऐसी सिचुएशन सामने नहीं आएगी जो सडन नेगेटिविटीज़ प्रोड्यूस करे। ज़्यादातर पॉजिटिव साइंस होंगे, लोगों की फेवर्स मिलेंगी, लोगों के रवैये मुस्बत रहेंगे, रिसोर्सेज इकट्ठे होते रहेंगे। इसे सादा लफ्ज़ों में खैर और बरकत का सीज़न कहते हैं। इस सीज़न में कैप्रिकॉर्नियन सिर्फ माली फ़वाइद हासिल नहीं करेंगे बल्कि उनकी जो कंफर्ट ऑफ लाइफ है वो बढ़ेगी, उनके बिलीव्स में पुख्तगी आएगी, उनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होगा, उनके जो कवानीन हैं वो लाइफ लॉन्ग स्टैंड करेंगे, कांस्टेंट होंगे, कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होगी, क़ुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ेगी एंड फिर जो रिवॉर्ड्स हैं वो जल्दी आएंगे और देर तक रहेंगे। थोड़ी सी मेहनत से आ जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत से कामयाबियाँ मिलेंगी। मेल कैप्रिकॉर्नियंस हों या फीमेल कैप्रिकॉर्नियंस हों, वो अपने दर्जों में कामयाब दौर से ही गुजरेंगे। इस कामयाब दौर को मज़ीद ताकतवर करने के लिए अगर आप साथ में सूरह शम्स भी पढ़ें, ब्लू सफ़ायर भी पहने, तो इससे जो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन वाले 5 महीने थे उस सीज़न में अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ चिपक गई हैं, उस सीज़न में अगर कुछ ट्रबल्स आपके साथ चिपक गई हैं तो वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी। कई हफ्ते नहीं लगेंगे, विद इन अ वीक रिकवरी हो जाएगी। तो सूरह शम्स एंड ब्लू सफ़ायर इज़ अ आइडियल रेमेडी। बट अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन वीक कैप्रिकॉर्नियन है और उसने अपनी सेहत कोई ज़्यादा ही ख़राब कर ली है, रिश्तों को उसने कुछ ज़्यादा ही उलझा दिया है या उसका कॉन्फिडेंस कोई ज़्यादा ही वीक या सेंसिटिव हो गया है, तो उसे फिर इस जनरल रेमेडी के अलावा भी कुछ करना चाहिए। लेकिन जनरल रेमेडीज़ तो हम कॉमनली प्रिस्क्राइब कर देते हैं, कोई भी करे, बट जो फिर इसके बाद वाले स्टेप्स हैं ट्रीटमेंट के, उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, कितनी हैं और कैसे रिजॉल्व हो सकती हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए हमें आपका नाम, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन हमेशा ही मुफीद साबित होती है। एक तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लग जाती है, प्लान्स करने में कामयाबी होती है, फील्ड डिसाइड करने में कामयाबी होती है। तो पर्सनल कैलकुलेशन बहरहाल करवानी चाहिए। सैटर्न एक लॉन्ग डिस्कशन टॉपिक था, मैंने बहुत थोड़े से टाइम में आपके लिए तफसील बयान कर दी, बट अभी मेरे पास बहुत टाइम होगा। अगले 7 महीने तक सैटर्न अब इसी पोजीशन पर रहेगा डायरेक्ट फॉर्म में, जून 2024 तक। बहुत मौके आएंगे इसे मज़ीद एक्सप्लेन करने के, एलेबोरेट करने के, तो मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम और ज़्यादा इसके बारे में राय दूंगा। कोई ऐसी चीज़ जो आपको अगले कुछ ही दिनों में, नवंबर की 4 तारीख के बाद ही डिसाइड करनी है एंड आपको कुछ खुसूसी चीज़ पूछना है, तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर वहीं पर कर दूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा कैप्रिकॉर्नियंस। आप लोगों की दुआएँ मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।